हे गाइस, काफ़ी दिनों से एक चीज़ वीडियो बनाने का सोच रहा था मैं। तो सॉल्यूशन मिला है मुझे। जैसे कि कीबोर्ड्स का कुछ कीज़ नहीं चलती हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। फिर अपन को लगता है कि यार कीबोर्ड ख़राब हो गया, तो बेस्ट ये रहेगा कि अगर हो सके रिपेयर करो उसको। और इजी है, खुद घर पे रिपेयर भी कर सकते हैं अपन। तो स्टार्ट करते हैं अपन कीबोर्ड का। जैसे कुछ कीज़ नहीं चलती है अपन की, तो उसके लिए तो जैसे मैंने कंप्यूटर का कीबोर्ड मेरा लॉजिटेक का है, काफ़ी टाइम पुराना है, बट वर्क नहीं कर रहा था, काफ़ी टाइम बंद था। तो अब जैसे देख सकते हैं आप, ये कनेक्टेड है, ठीक है। और इसका की मैं जमा जैसे मेरा वर्क नहीं कर रहा था, ये 1 2 3 वाले जो कीज़ हैं ये वर्क नहीं कर रहे थे। वन दबाता हूँ तो कुछ भी टाइप नहीं होता है। जैसे कि ये टेक्स्ट बॉक्स पे मैं टाइप करके दिखाता हूँ आपको। जैसे बाकी सारे कीज़ चल रहे हैं, है ना। 1 2 3 4 दबाता हूँ जब भी मैं, तो ये कभी भी उस पर डिस्प्ले नहीं आ पा रहा है। तो अंदर कुछ इंटरनली मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं उसको सॉल्व। कुछ कीज़ मेरे नहीं चल रहे, तो मैंने करके देखा, तो अब वर्क कर रहे हैं वो। तो मैंने सोचा एक वीडियो डालें इस पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सारे स्क्रूज जो रहते हैं पीछे वो मैंने खोल के रखे हुए हैं, ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, लंबा ना हो। तो आपको भी ये सारे स्क्रूज निकालने पड़ेंगे जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, निकालने के बाद इसको कवर को एक आपको खोलना पड़ेगा, या हल्का सा कुछ पेचकस से या पुश करके। ठीक है, मैं इसको रेडी करके रखता हूँ। हाँ, ओके गाइस, जैसे ये इजीली खुलता नहीं है, तो हल्का सा कुछ भी पेचकस लेके आप इसके अंदर करके खोल सकते हैं आप। हल्का सा पुश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ टूटता उटता नहीं है। तो बिंदास आप ओपन करके देखें इसको, ठीक है। इसकी कुछ फिल्म और ये सब इसमें लगा रहता है, तो आपको उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो एक तो इसको वॉश कर लें आप, जो भी इसको निकाल लें कि ये फिल्म रहती है पतली सी, तो ईज़िली वॉश कर सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, इसको कभी भी वॉश कर सकते हैं। बट मेजरली इसमें इशू नहीं आता है। बट अगर आए तो आप पहले तो ये कर सकते हैं, बट अगर करना हो तो नहीं करना तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये इसका अगर इशू नहीं आता है तो अपन इसको साइड रखते हैं, ज़्यादा कुछ तो इशू नहीं रहता उसमें। बट अगर आता है तो ठीक है। अब जैसे ये एक फिल्म रहती है, इसके लॉजिटेक का कीबोर्ड है, तो उसमें 2 3 फिल्म रहती है, एक ट्रांसपेरेंट रहती है और 2 इसका ये। तो अपन को बस ये ट्रेस करना है कि कौन सा, ये 3 लेयर है जो मैंने बताई आपको। ये 3 लेयर होती हैं इसमें, लॉजिटेक का कीबोर्ड है। तो फिर अपन को, जैसे कि मेरा ये वाला काम नहीं कर रहा है, जैसे मैंने ट्रेस किया इसमें, मेरा कीबोर्ड है, इसमें डी वाले पे मेरा नहीं चल रहा है। कुछ कीज़ ऊपर के 1 2 3 वाले नहीं चलते हैं, या 4 5 5 चलता है, 1 2 3 4 नहीं चलता है। तो एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें, कुछ कुछ कीज़ नहीं चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये कुछ ये फंक्शंस की हैं, तो ये प्रिंट स्क्रीन चलता है, ये 2 नहीं चल रहे हैं। तो एक्चुअली इसमें लॉजिक ये लगाया है इन लोगों ने कीबोर्ड का, कि ये जो फ्लेम रहती है इसमें अलग अलग लाइंस दी हुई हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो बस ये आपको काम करना है कि ये लाइन ट्रेस करनी है, कि मतलब आपका प्रॉपर इसमें इसी का इशू है कि कुछ और इशू है। तो अगर ये जैसे मेरे कीबोर्ड में इशू आया है वो आपके उसमें सेम है, तो आप उसको इस तरह से रिसॉल्व करें, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, वैसे ही करना है आपको। तो मैंने ये ट्रेस करता हूँ, जैसे ये लाइन मैंने ट्रेस करता हूँ, तो ये एक लाइन को ट्रेस करते हुए आपको जहाँ पे भी जा रही है, एंड पूरा कंप्लीट करते हुए जहाँ जहाँ तक जा रही है, वो आपको एक यहाँ पे ऊपर कहीं पे पहुँचेगा वो, जहाँ पर मेन ये आपका ये सर्किट आता है। तो इसमें कहीं पे ये लाइन कोई सी एक होगी आपकी, तो वो आपको बस ट्रेस करना है कि वो सारी कीज़ वैसी वाली है। जैसे मेरा एक डी की नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये लाइन यहाँ कहीं कनेक्ट होती है, तो ये मेरा कैप्स लॉक वाला की है, वो नहीं चल रहा है। फिर वही आगे लाइन जैसे ये फॉरवर्ड हुई है, ये अपर वाली लेयर की बात करेंगे अपन, ठीक है ना, लोअर लेयर नहीं बात करेंगे। जैसे ये वाला की है मेरा कैप्स लॉक का, फिर वो की नीचे कहीं आता है, यहाँ पे ये विंडोज़ की है मेरा, तो ये विंडोज़ की काम नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली ये लाइन पूरी प्रॉपर काम नहीं कर रही है मेरी। तो उसको सॉल्व करने का एक तरीका है, जैसे कि एक सेकेंड मैं पॉज करूँगा। ये स्क्रू खोलना पड़ेगा आपको, तो इसके बाद मैं खोल के आपको बताता हूँ। स्क्रू खोल लीजिए ये वाला। ओके, ये स्क्रू खोल लिया मैंने।
अब ये स्क्रू खोलने के बाद ये आपको चिप जो रहेगी इसको आपको संभाल के निकालना है, ताकि ये बस वायर ये यहाँ से डिस्कनेक्ट ना हो, टूटे ना वायर, नहीं तो फिर आपको सोल्डरिंग वोल्डिंग करना पड़े। तो ये इसको आपको ऐसे निकाल देना है, ठीक है। तो वो कहीं आके लाइन यहाँ कहीं आपको देखना पड़ेगा ट्रेस करके कि यहाँ कहीं से कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही है, जैसे मेरी इसमें कहीं पे हो रही थी। तो सॉल्यूशन एक ये रहेगा कि ढूंढने से अच्छा, जैसे आपको पता चल गया कि यही सेम इशू है, तो कहीं ढूंढे नहीं, थोड़ा सा मतलब देख लें कि हाँ यहाँ तक आ रही है। तो अब इसको क्या करें, सिर्फ आप ये जो नीचे का जो फ्लेम होती है इसको अपन किसी भी कॉटन के, जैसे मैं एक रुमाल लेता हूँ, तो रुमाल से उसको बस अकेला ये जो नीचे वाली जो रहेगी, नीचे वाली उसको प्लस नीचे वाली फ्लेम का जो होता है वो प्लस ये जो ऊपर वाली फ्लेम होती है, इसके ये पॉइंट्स कर दीजिएगा आप क्लीन। प्लस इसमें ये जो कार्बन के ये कुछ रहते हैं, तो इसको अच्छे से रब कर दीजिएगा, जिससे उस पर कुछ अगर धूल मिट्टी या कुछ कार्बन जमा हो तो वो क्लीन हो जाए, ठीक है। तो जैसे मैं इसको करके क्लीन करके मैं फिर से वापस आता हूँ। ओके गाइस, मैंने क्लीन कर दिया है। अब इसको जिस तरीके से पहले था उसको वैसे ही लगा दें, और कंप्लीट पैक नहीं करेंगे अपन, वैसे इसको करके 3 स्क्रू ज़रूर आप लगाएं, जैसे मेरे उसमें लॉजिक में है, अगर उसमें 2 दिए तो 2 लगाएं आप, किसी आपके कीबोर्ड में जो भी है। तो ये सारे की ये स्क्रू ज़रूरी है लगाना इधर पे, क्योंकि ये पूरा अटैच नहीं होगा प्रॉपर, ठीक है। स्क्रू लगा के फिर वापस आता हूँ। ओके गाइस, ये स्क्रू लगा दिए मैंने, बट ध्यान से इसको हल्का सा थोड़ा टाइट ज़्यादा करें, ज़्यादा भी ना करें कि प्लेट ना टूटे, थोड़ा सा संभाल के करें ताकि वो हिले नहीं और उसका जो नीचे कनेक्ट है वो प्रॉपर कनेक्ट हो जाए। ओके, तो फिर अब चलिए चेक करते हैं। तो इसको कनेक्ट कर दिया है मैंने, और अब यहाँ पे चेक करते हैं अपन। ओके, जैसे मेरा ASC वाले कीज चल रहे थे, बट मैंने बताया कि मेरा D की नहीं चल रहा था, तो मैं D दबाऊंगा तो ये देखिए अब वर्क करने लगा। D से कनेक्टेड वो जो मैंने लाइन बताई आपको, वो कैप्स लॉक की, तो ये देखिए मैंने नीचे रखा हुआ है इसको, इस पर कैप्स ऑन करूँगा मैं तो ये ऑन हो रहा है कैप्स मेरा, ठीक है। ये D कैपिटल वाला भी सब चलने लगेगा, बस यही फंक्शन है। जैसे विंडोज़ नहीं चल रहा था, ये मैंने ऑल्ट दबाया, विंडोज़ ये भी चालू हो गया मेरा अब। तो ये बहुत सिंपल सा है, बस आपको वो क्लीन कर दीजिएगा। और ज़्यादा अगर और भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप ये फ्लेम को भी क्लीन कर सकते हैं, इसको भी क्लीन करके एक बार लगा लें, क्या दिक्कत है। दोनों फ्लेम को हल्के से कपड़े से, ज़्यादा बस रब ना करें ताकि ये जो लाइन्स हैं वो मिटे नहीं, अगर वो मिट गई तो फिर हो सकता है प्रॉब्लम आपको करे, वो फिर नया कीबोर्ड लेना पड़ेगा। ओके गाइस, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। फर्स्ट वीडियो है मेरा ये, थैंक यू। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करें। थैंक्स, बाय।